जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत परिवार जी, जय राज अंकल जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे आपकी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सबका कष्ट और संकट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे स्वस्थ करने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे के ऊपर के ब्लैक मैजिक के संकट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे घर परिवार वालों को सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने सुबह एक मुझे मैसेज दिया कि तेरे तेरे लड़के पर हार्ट अटैक और इसकी नौबत नहीं आएगी तो ये सत्संग सुन। हार्ट में ब्लॉकेजेस है, ऐसा आपने सत्संग सुनवाया गुरु जी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वो जिम जाता है तो वो पनीर खाता है मसल्स बनाने के लिए गुरु जी। आप ही उसको सिखाइए गुरु जी कि बैलेंस डाइट ज़रूरी है। एक ही चीज़ ज़्यादा खाना है तो वो कुछ तो असर दिखाएगी अपना। गुरुजी, उसको खाने पीने की अभी तक समझ नहीं आ रही है। वो क्यों मसल्स बना रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। आप ही उसको ठीक कर सकते हो गुरुजी। उसको थोड़ा सा शरीर का ज्ञान सिखाइए गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया कि तेरे मुंडे को जेल नहीं होगी, ये सत्संग सुन। तो गुरुजी, मुझे मालूम नहीं वो कौन से मामले में जेल जेल का उसके ऊपर है। तो गुरुजी, आप ही सब करने कराने वाले, आप ही सब जानते हो गुरुजी। आप त्रिकालदर्शी हो गुरुजी। गुरुजी, अब तो वो घर में ही रहता है, मगर आप ही उसको ये सब होने से बचा सकते हो गुरुजी। वो उसको ईगो बहुत है गुरुजी, और वो जल्दी मानता नहीं है गुरुजी, सुनता नहीं है गुरुजी। उसको बहुत अकड़ है गुरुजी, उसका स्वभाव ठीक करो गुरुजी। आपने उसका स्वभाव वैसे घर में वो बहुत शांत रहता है, मगर उसको छोटी सी बात पर भी ज़ोर से गुस्सा आता है, और जो बिना मतलब की बात है उस पर वो गुस्सा करता है गुरुजी। तो ये बात बात पर बिना मतलब का गुस्सा होना और दिखाना अच्छा नहीं है गुरुजी। इससे गुरुजी दूसरे का माइंड और सब कुछ डिस्टर्ब होता है, और खुद का भी डिस्टर्ब होता है गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उसको 90% तक ठीक कर दिया है गुरुजी। गुरुजी, संगत परिवार जी, आज सुबह मैंने एक ऐसा सत्संग उसमें सुना कि अभी होली आने वाली है,
और चंद्र ग्रहण है, तो ब्लैक मैजिक जोर जोर से होने वाला है। तो जो भी जिनके भी ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, जो त्रस्त है, उन्होंने लहसुन की कली बाहर जाने के वक्त रखनी है अपने पास में, और घर में प्रवेश करने के पहले वो लहसुन की कली बाहर फेंक देनी है। और अपने घर में नमक कोने पर रखना है और वो दूसरे दिन फेंक देना है। मतलब रोज के रोज नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी अपने घर की। तो गुरुजी, अब ये ब्लैक मैजिक लोगों के आप सब तंत्र मंत्र हर लो गुरुजी। ऐसे ब्लैक मैजिक से सामान्य व्यक्ति का जीवन कितना त्रस्त हो रहा है गुरुजी। गुरुजी, हमारे कष्ट और कर्म काट दीजिए गुरुजी। हमने कौन सी बुराइयां की है और कौन सी हमसे पिछले जन्म में इस जन्म में हुई है कि वो ब्लैक मैजिक के स्वरूप में हमारे सामने आ रही है गुरुजी। हम आपके चरण पकड़ के बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं गुरुजी। सभी जो भी देवी देवता हैं उनसे माफ़ी मांगते हैं गुरुजी। जो भी हमारे पितृदेव हैं उनसे भी माफ़ी मांगते हैं गुरुजी। और हमारे मम्मी पापा सास ससुर, उनसे जो भी गलतियां हुई है उनकी तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी, कल ऐसा हुआ कि मैंने ढूंढा टेबल पर अच्छी तरह से, मगर वहाँ पर चार्जर नहीं था। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने दूसरा चार्जर लेके चार्ज किया। बाद में मैं जब सोकर वैसे सत्संग सुनते सुनते सो गई, तो थोड़ा सोने के बाद मैं उठी, देखा तो टेबल पर वहीं पर ही चार्जर था। और जहाँ पर मैंने कितने बार वहीं पर ही मैंने टटोला था, मगर मुझे नहीं मिला। तो गुरुजी हमारे अंग संग ही रहते हैं, हमारे घर में ही रहते हैं, विराजमान है। ये 100% हमको विश्वास होना ही चाहिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए गुरुजी। आप हमारे संग संग रहते हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके कृपा से पूरा काम कर रही हूँ। मुझे बिस्तर से आपने उठा दिया गुरुजी, मेरे शरीर को स्वस्थ किया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका नाती भी पूरा आइसोलेशन में चला गया था, बंद कमरे में रहना उसने शुरू कर दिया था, मगर अब वो बाहर निकलता है, जिम के लिए निकलता है गुरुजी, तो थोड़ा सा फ्रेश माइंड हो जाता है उसका गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अभी भी वो घर के काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उधर जिम में जाकर ताकत बढ़ाता है। और आ, और हमको उसको मुझे मालूम नहीं उसके मन में क्या है गुरुजी, मगर वो सब उसका शरीर, बुद्धि और मन पॉजिटिव वे पर लेकर जाना गुरुजी। गुरुजी आप तो त्रिकालदर्शी हो, हमारे महादेव जी हो आप, हमारे भोले बाबा शंकर हो आप गुरुजी। आप तो भक्तों के दिल में बसते हो गुरुजी, और भक्तों को आपने इतनी सुरक्षा दी है गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। हमारी महाकाली देवी को भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने हमारी काली क्रिया को काट दिया। हमारी माता पार्वती, हमारी बगला मुखी माता, हमारे हमारे भैरव बाबा, हमारे हनुमान जी बाबा, और हमारी लक्ष्मी मैया, हमारी सरस्वती मैया, हमारी महादेवी मैया, सबको शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ। शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी। जय सीताराम जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपति बेटी अम्मा सातों अपना सवेर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 7:36 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ 2026। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। प्यारी संगत जी, मेरी तबीयत थोड़े कुछ दिन हो गए सी ठीक नहीं सी, इसलिए अमृत वेला घर नहीं सी हो रहा। और हुण मैं उठी सीगी बीवी दे नाल, तां मेरे मन च भाव आए भी मैनू शुकराना करना चाहिए, क्योंकि गुरु पिता जी महाराज हर पल शुकराना करते हैं। संगत जी, मेरे नाल बहुत बड़े बड़े शुकराना सत्संग होंदे आ। संगत जी, मैनू परसों सत्संग आया सी, आंटी का सुनिया सीगा। ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਬੇਬੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 3 ਬੇਬੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, 1 ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੇ 30, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਟਖਟਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਖੇਡੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਰਮ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਵੀਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ,
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲਕਨੀ ਦੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਪਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਦਾ ਆ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਆ, ਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ। ਟੋਟੇ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿਲਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ 5-6 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਛੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਕੁਛ ਅਨਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪੁੱਤ, 100 'ਚੋਂ 90% ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਨਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਜਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख ओम लख नमः शुक्राना। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना ओम शुक्राना नमः शिवाय गुरुजी शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने गुरुपा के पास में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये शुक्राना मेरा कल का है। पहले तो दिल से कोटानुकोट शुक्राना पापा, कोटानुकोट शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं 2 दिन से अपने गुरुपा का शुक्राना शेयर नहीं कर पाई थी। मेरे गुरुपा को पता है, क्योंकि संगत जी अभी 2 दिन से हस्बैंड
घर पर थे, शाम को आ जाते थे। वैसे तो वो रात में आते थे, लेकिन अभी 2 दिन से वो घर पे थे संगत जी। वो अभी गुरुपा को नहीं मानते। तो संगत जी, इस वजह से मैंने उनके सामने गुरुपा का सत्संग शेयर, शुक्राना सत्संग नहीं किया संगत जी, क्योंकि मुझे उनके सामने बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए संगत जी मैंने नहीं वो उनके सामने नहीं किया संगत जी। कल मेरे हस्बैंड अंकल को अपनी साइड के काम से जाना था। यहीं ग्वालियर से थोड़ी दूर है शीतला माता का मंदिर, वहीं पर उनकी साइड थी संगत जी, वहीं पे चल रही उनकी साइड। तो वहाँ पे उनको बहुत जल्दी जाना था, क्योंकि कोई चेकिंग करने वाले लोग मतलब आ रहे होंगे, ऊपर से कोई टीम आ रही थी संगत जी। इस वजह से उनको जल्दी निकलना था और उनने ड्राइवर को भी जल्दी बुला लिया, जो हमारा ट्रैक्टर चलाता है ड्राइवर संगत जी, जिसमें वो हेडरा लगा है, हेडरा वाला ट्रैक्टर चलाता है वो, उसको भी बुला लिया था। तो मेरे से उन्होंने परसों शाम को ही बोल दिया था कि मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है, 6 बजे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो मेरे लिए खाना पैक कर देना। तो वैसे कभी लेकर नहीं जाते संगत जी वो, लेकिन अभी पास में ही चल रही है साइड तो वो बोल देती हैं। तो उस दिन लेकर गए थे संगत जी वो, यानी परसों बोल दिया था उन्होंने कल के लिए। संगत जी, मैं 5:30 पे मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा दिया, तो मैं संगत जी उनके लिए पूड़ी सेक रही थी। मैंने कहा सूखी आलू पालक की सब्जी और पूड़ी रख दूँगी। तो संगत जी मैं पूड़ी सेक रही थी, तो पूड़ी सेकने के लिए जैसे मैंने देखा था कि हमारी मम्मी वगैरह ये सब रहती, तो संगत जी वो सरसों का ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, तो संगत जी उसमें थोड़ी स्मेल सी आती है, क्योंकि हम लोग संगत जी रिफाइंड यूज नहीं करते। और घी था संगत जी, लेकिन मतलब इतना ही नहीं था कि उसमें पूड़ी सिक जाए। अभी ख़त्म हो गया था, अभी लेके नहीं आ पाए, वो बिजी चल रहे थे, इसलिए संगत जी लेकर नहीं आ पाए घी। हम लोगों का आ जाता है, तो संगत जी घी था नहीं, तो मैंने कहा सरसों के तेल में पूड़ी निकाल दो इनकी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं देखती थी कि मेरी माँ जब मतलब कभी ऐसे सरसों के तेल में पूड़ी निकालती, तो उसमें एक आटे का लोई जैसी बना के वो उसमें डाल देती थी संगत जी। वो उसमें जल के काली पड़ जाती, तो उस तेल का कलर एकदम से पीले से और एकदम वाइट से मतलब रिफाइंड जैसे कलर में आ जाता संगत जी, और उसमें से तेल की स्मेल सी नहीं आती थी। तो संगत जी मैंने भी सोचा, क्योंकि हम लोग रिफाइंड यूज नहीं करते संगत जी, तो मैंने भी वही सोचकर उसमें एक छोटी सी गोली बनाकर और नींबू के आकार की, और मैंने उसमें डाल दी ऑयल में संगत जी। वो गोली उसमें जलती रही, तो कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं संगत जी, ना तो मेरी मम्मी बनाती थी जब, और भी कोई लोग जैसे गांव में यूज करते थे, तो ऐसा कभी हुआ नहीं संगत जी। कल ये पहली बार की बात थी। तो संगत जी वो जैसे जल गई, तो मैंने कहा मैं इसमें पूड़ी डालूं कढ़ाई में सेकने के लिए। तो संगत जी मैंने उसको उठाने के लिए उसमें कलछी डाली संगत जी, तो वो इतनी ज़ोर से फटी संगत जी, इतनी ज़ोर से फटी कि सारा ऑयल मेरे थोड़ा जैसे मेरे हाथ पे आ गया, कुछ 2-4 थोड़े थोड़े से रेशेज मेरे चेहरे पे भी आ गए, पैर पे भी आ गए, और संगत जी किचन की स्लिप पे तेल ही तेल, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो संगत जी वो फटा ज़रूर, लेकिन संगत जी अगर मेरे गुरुपा नहीं होते तो कल मैं इतनी जलती संगत जी कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं था संगत जी, क्योंकि गरम तेल संगत जी
थोड़ा सा मेरे गुरुपा ने कोई मेरा इतना बड़ा कष्ट इतने छोटे में काट दिया संगत जी कि मेरे बिल्कुल लेफ्ट वाले हाथ के अंगूठे के पास में संगत जी तेल गिरा तो खूब सारा, लेकिन संगत जी ना तो कोई फफोले हुए और ना मुझे दिक्कत आई, ना ही मेरे हाथ में जलन पड़ी। संगत जी सोचो इतना भयंकर उसमें विस्फोट जैसा हुआ था संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ने वो परेशानी ऐसे काटी और मुझे वहाँ से बचा लिया। संगत जी इतना बड़ा कोई कष्ट मेरे गुरुपा ने काट दिया कि अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया। मैं काम करते हुए सुन रही थी सत्संग, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनवाया। तो शिखा आंटी हैं, वो अक्सर सत्संग सुनाती हैं संगत जी, तो उन्होंने बताया कि वह कस्टर्ड बना रही थी तो बर्तन जला, तो ऐसे करके वो सुना रही थी संगत जी, तो उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने काट दिया। फिर संगत जी उन्होंने बताया कि एक कांच की प्लेट चटक गई उनके घर में, टूट गई। और संगत जी पता नहीं, मतलब उनका काफ़ी बड़ा सत्संग था, वो बता रही थी संगत जी। तो गुरुपा ने उनको बताया कि न जाने कौन कौन से कष्ट गुरुपा ने उनके ऐसे करके काट दिए। तो संगत जी मैंने भी जब फिर झाड़ू लगाते हुए अपना जो हेल्पर होता है संगत जी, कचरा उठाने वाला, जो हम हेल्पर से कचरा उठाते हैं संगत जी, वो प्लास्टिक का था, ना उस पर कोई चोट, ना किसी ने उसको पटका ना तोड़ा संगत जी, बीच में से वो चटक गया अपने आप ही, पता नहीं कैसे। मतलब उनका जितना सत्संग था संगत जी, उनका कम से कम 1 घंटे का सत्संग था, तो सारे सत्संग में उन्होंने जितना बताया संगत जी, सबसे मेरी ही स्टोरी थी, पूरी स्टोरी। जैसे गुरुपा ने वो सब सुनाकर मेरा सारा कष्ट काटा हो संगत जी। तो इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे गुरु पिता सत्संग सुनाकर ही हम लोगों के इतने संकट काट देते हैं संगत जी, जो कि अगर मेरे गुरुपा मेरे सामने ना आए, हम बच्चों की रक्षा ना करें, तो संगत जी हम लोग नहीं झेल सकते। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां संगत जी हमको नहीं झेल पाएंगे, जितनी बड़ी बड़ी मेरे गुरुपा हमारी परेशानियों को काटते हैं संगत जी। गुरु पिता से जितना हो उतना अपना कनेक्शन बनाइए संगत जी। मेरे गुरु पिता की तो बात ही अलग है। शुक्राने संगत जी हर दिन होते हैं, दिन में 2-4 बार होते हैं संगत जी। पता नहीं कौन कौन सी परेशानियों से मेरे गुरुपा हमें निकालते हैं, पता नहीं कौन कौन सी काली क्रियाओं से संगत जी हमें निकालते हैं। मेरे महाशिव, मेरे पिता, मेरे भोलेनाथ, अगर मेरे गुरु पिता नहीं होते तो संगत जी कल पता नहीं मेरे साथ क्या होता। संगत जी मेरे गुरु पिता ने आकर कल मुझे बचाया, और संगत जी मेरे गुरुपा का करिश्मा चमत्कार ये है कि इतना सब होने के बाद भी कहीं पर भी मेरे हाथ पैर पर फफोला नहीं उठा। और ना ही संगत जी अगर थोड़े से ही हम रोटियां बनाने में अगर हम थोड़ा सा भी उसकी भाप लग जाती है या थोड़ा सा भी हाथ जल जाता है तो कितनी जलन होती है संगत जी। लेकिन मुझे काफ़ी जगह पर मेरे हाथ पे तेल गिरा संगत जी, लेकिन ना ही मुझे जलन हुई और ना ही कोई फफोला उठा। और इस तरह से दर्द सहन हो गया संगत जी। कोई भी दर्द होता है तो ना तो मुझे घबराहट होती है, ना ही मैं रोती हूँ, और मेरे गुरु पर सारा दर्द सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना पिता, अनंत अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग यही विराम देकर अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरु, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
गुरुजी, जय जय गुरुजी। हे परमात्मा, मैं शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, सुबह का 7:40 हो गया है। अमृत वेला में आपने मुझे जगा दिया है 4:30 बजे, लेकिन तब से एक एक सत्संग इतने डिवाइन और आशीर्वाद भरे आप दे रहे थे और कंटिन्यू चालू थी। मैं सुन रही थी बाबा, और मैं ट्रेन में हूँ, आप मेरे साथ हो, आप ही मुझे अपने मायके लेके जा रहे हो बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और अभी जब उठ के फ्रेश होके बैठी हूँ तो सामने सूर्य भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अंधेरे के बाद नया उजियारा, और मेरी सीट भी साइड में आई है अकेली, तो मैं शुक्राना कर रहा हूँ। आजू बाजू सब बैठे हैं तो उनको भी डिस्टर्ब होगा या कोई पसंद आए या ना, ऐसा भी होता है। तो आपने मुझे साइड में सीट दे दी, मैं शुक्राना कर पाऊँ। प्रभु परमात्मा, आपकी असीम कृपा, असीम दया, अपार प्रेम, इसकी वजह से आपकी दया से हमारी सांसें चल रही है, परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है बाबा। गुरुजी महाराज, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। आपने मुझे नई राह दिखा दी है। संगत जी, मैं आज का शुक्राना शेयर करूंगी, जरूर जरूर जरूर, बहुत खुश होके। और परमात्मा सभी को खुशियाँ दे, सभी को, पूरा संगत परिवार को, सभी को, दीन दुखियों को, सबको परमात्मा सहाय करते ही है। संगत जी, जब से परमात्मा ने हाथ थामा, संगत बनाई, अपनी बेटी बनाई, तब से अभी से लेके गुरुजी ने पल 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 इतना इतना मेरे जीवन का अंधेरा दूर किया है। एक बिना जान हुए एक शरीर पड़ा हुआ था, उसमें परमात्मा ने जान भर दी है। पूरा हार चुकी हुई बच्ची को गुरुजी ने हाथ थाम के खड़ा कर दिया है, और एक परमात्मा की शक्ति की नई ऊर्जा मेरे में भर दी है। धीरे 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 ये जर्नी में बहुत से पड़ाव आए, और वो पड़ाव इतने गहरे और इतने कठिन थे, जो परमात्मा ने, वो परमात्मा ही कर सकता है। किस तरह से उन्होंने वो सब में से मुझे बाहर निकाला है, और कष्ट, दुख, दर्द, ब्लैक में जो भी है, जो भी मेरे में, मतलब जो भी मुझे तकलीफ दे रहा था, जो भी मुझे हैरान हो रही थी, उसमें मुझे सत्संग के जरिए परमात्मा ने अपने ऊपर 90% लेके, और बाकी सब परमात्मा का आशीर्वाद करके परमात्मा ने धीरे 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 मुझे आज कहाँ लाके रखा है। हे परमात्मा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मैं इतनी खुश हूँ प्रभु, कोई सीमा नहीं है। संगत जी, जब दिल से और मन से, श्रद्धा से जब परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हो, तो प्रभु जरूर अपना हाथ थाम के अपने पास लेके हमें वो सब परिस्थितियों में से बाहर जरूर निकालते हैं। आज मुझे बाहर निकाल के गुरुजी ने रखा है, और सब परिस्थिति पार कराई है। उसमें बहुत बहुत मैंने गलतियाँ की, परमात्मा को जो समझाते उसमें भी, और जो जो करने को कहते उसमें भी। और पहले सत्संग का इतना महिमा, सत्संग जो है ना, वो हमारा जीवन का आधार स्तंभ है, और सत्संग वो औषधि है, एक हमारे जीवन की जड़ी बूटी है। उसमें एक एक शब्द जो है परमात्मा का आशीर्वाद समाया हुआ है। तो पहले सत्संग इतने ऐसे आते थे, वो नेगेटिव भरे, तो बहुत
कठिन होता था वो सुनने का, तो भी सुनती थी मैं, कभी ये नहीं किया, लेकिन उसमें से भी गुरुजी ने पार लगाया। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ सबको, आपको हाथ जोड़ के, कि कभी सत्संग को इग्नोर न करना है। सत्संग को हमारी शक्ति है, हमें बहुत बहुत कुछ पाना है उसमें से, और सत्संग ही हमारा जीवन का आधार है। मैं तो ये समझ चुकी हूँ। और परमात्मा जो कहते हैं ना, उसका पालन करेंगे ना, तो कुछ भी कठिन नहीं है। और जब परमात्मा का साथ उसमें मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, तो प्रभु वो सब पार कराने में हमें इजी लगता है, हमें पता भी नहीं चलता है कब ये पार हो गया। तो संगत जी, परमात्मा की असीम कृपा से सब कुछ होता है। सब कुछ एकदम जीवन में समर्पण कर दो उनको, जो हमारा दुख दर्द है, बस उनका ध्यान, उनका भक्ति भाव और पूजा मंत्र जप शुक्राना बस करते रहेंगे ना हम, तो प्रभु सब कुछ हमें इजी से पार करा देंगे। ये मेरा अनुभव है, मैं शेयर करती हूँ। शायद मुझे शेयर करने में कुछ नहीं आया और गलती हो गई तो क्षमा करना। गुरुजी महाराज, आपकी इतनी कृपा है ना, मैं कौन से शब्दों में शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुजी महाराज, आज आप इस बच्ची का जीवन संवार दिया। आज इस बच्ची को हर कठिनाई से बाहर निकाला है। संगत जी, जीवन में ऊंच नीच और पड़ाव तो आता है, उतार चढ़ाव होता ही है, लेकिन उसमें जब परमात्मा का साथ मिल जाता है तो वो समय हमारा कठिन नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद के साथ चलता है और परमात्मा वो करवा देते हैं। तो और गुरुजी ने ये भी कहते हैं कि आप मंगो नहीं, मनो। सॉरी। तो मैंने तो वो अपना लिया है। और हम तो है नादान मनुष्य, हम तो मांग भी लेते परमात्मा से, लेकिन जो हम मांगेंगे ना, वो उससे ही परमात्मा ने हमारे लिए कुछ और भी सोचा होता है। तो हमें मांग के छोटे में नहीं ये बैठ जाना है, परमात्मा पे ही सौंप दो कि परमात्मा आप जो करो वो आप ही करो। हम तो कुछ नहीं है, हम आपके चरणों के दास है। हे प्रभु, आज सुबह मैंने अमृत वेला में दाता मैंने चरण सेवा तो कर ली थी, वो तो आपको पता है। तो मेरी चरण सेवा स्वीकार करना दाता, और आपके चरणों में सारा विश्व का सुख आपके चरणों में है, सारी विश्व का सुख आपके चरणों में। संगत जी, मैं पहले है ना गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते भी टीवी थोड़ा देख लेती थी, थोड़ा बच्चे के फोन में थोड़ी गेम भी खेल लेती थी। मेरे में सत्संग सुनती थी, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी मेरे से छूट गया है। दूसरों की चुगली और दूसरों की पंचायत, गुस्सा, ये सब धीरे धीरे परमात्मा में जब डूब जाते हैं ना, परमात्मा में लीन हो जाते, मतलब मगन हो जाते हैं, तो वो अपने आप छूट जाता है। बाबा, आज आपने मुझे कहा है, आज का जो अभी का मैसेज आपका आया है, मैं मैसेज नहीं, आशीर्वाद है बाबा मुझमें। उसमें आपने आशीर्वाद दिया है, तू गुस्सा छोड़ दे, गुस्से में तू अपना बहुत कुछ बना हुआ काम बिगाड़ देती है, और उसमें सिर्फ तू अपना नुकसान करती है। किसी को भला बुरा मत बोल गुस्से में। तो बाबा, मैं जरूर आज वो भी, उसका भी पालन जरूर हो जाएगा बाबा। आप जो कहते हो वो सब करना है, मेरा फर्ज है, आपका आदेश का पालन करना। आप जो भी कहते हो वो हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं, उसमें हमारा ही कल्याण समाया हुआ है, हमारा ही भला समाया हुआ है। हे प्रभु, मैं कोटि कोटि प्रणाम करूं, कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना दाता, इस बच्चे का जीवन सुधारने के लिए। बाबा, आपका आशीर्वाद है। कुड़िए, आज से तेरे हंसने और खुशियां मनाने के दिन शुरू हो गए। आने वाला नया महीना तेरे सारे सपनों को पूरे कर देगा। नाल तुझे बहुत कामयाबी, शोहरत और पैसा भी मिलेगा। बस कभी भी किसी को गुस्से में तू सिर्फ अब किसी बात पर किसी को बुरा भला न करे। तेरी ये आदत सुधार ले।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं जरूर 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 सुधारूंगी बाबा, जरूर जरूर सुधारूंगी। गुस्सा तो बाबा आपने बहुत कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया। अब गुस्सा को मैं पूरा ही निकाल दूंगी बाबा, और नहीं कहूंगी किसको बुरा भला। गुस्से में तू सिर्फ अपना नुकसान करती है और अपने कर्म खराब करके अपने बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। गुरु जी शुक्राना, इस बात को समझाने के लिए शुक्राना शुक्राना, और मैं नहीं करूंगी। ये आपको मैं वादा करती बाबा, मैं नहीं करूंगी। आगे से याद रखी, जरूर 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 याद रखूंगी दाता, जरूर जरूर। बाबा अब आगे आपका फिर हंसता हुआ बहुत जो एक एक स्वरूप तो आपका मन भावन है, वो तुरंत मैंने किया तो मेरी इज्जत की बात है। आज देखता हूँ कौन कौन मेरी बात रखता है और कौन कौन जय गुरु जी लिखकर मेरी ब्लेसिंग पाता है। बाबा हम तो गुरु जी आपके जान कुर्बान है हमारी बाबा, और जय गुरु जी लिखना हमारा काम। मैं तो नोटबुक भी लिखती हूँ जय गुरु जी। और हमेशा पल पल का, आप तो अभी तो रोम रोम में बस गए हो मेरे दाता। तो जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी दाता। और मंत्र जाप भी रोम रोम में बस गया है बाबा, और आपने मुझे कहा है मंत्र जाप बढ़ा दे बाबा। कल घर से निकली तो भी काम करती थी, तो भी आपके सामने सुबह पूजा करके बैठी थी, तो भी। और सोते वक्त तक तो मैंने बहुत, मतलब तब तक तो मैंने मंत्र जाप किया। और सुबह अभी ये सत्संग सुन रही थी, और रात को आपने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से टाइम पे सुला भी दिया था, और अमृत वेले में उठा भी दिया था। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी जय गुरु जी। तो शुक्राना करने में थोड़ा लेट हुआ है तो क्षमा करना दाता। बस अभी जैसे जैसे इंतजार बढ़ता है ना, जल्दी में कभी पहुंचूं, बस अभी 2-3 घंटा बाकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी बच्ची पे इतनी रहमत करने के लिए, इतनी दया, इतना कृपा बरसाने का। जय गुरु जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी करा, तेरे बड़े सर्वथा भला। जय गुरु जी जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी।